ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यहाँ पे मांडुक्य उपनिषद के तृतीय जो अद्वैत संज्ञक प्रकरण के 25वीं कारिका संभूतेर अपवादाच संभूति उपासना का अपवाद किया गया है। तो इसके द्वारा संभव यानी कार्य का ही प्रतिषेध कर दिया गया। और कौन वेनम जनेदिति, कौन इसकी उत्पत्ति कर सकता है, तो इसके द्वारा कारण का ही निषेध कर दिए है। तो कार्य कारण दोनों का निषेध कर दिया गया है। इसलिए कार्य कारण भाव से रहित शुद्ध आत्म तत्व ही यहाँ सिद्ध हो रहा है। तो इसका इसी 25वीं कारिका का चल रहा था, थोड़ा रह गया है 168 पृष्ठ पे प्रथम पंक्ति से ही। एवं मंत्रार्थे स्थिते प्रकृते फलितमाह, इस तरह से मंत्र का अर्थ स्थित होने पर, निश्चित होने पर तो क्रम समुच्चय हो सकता है ना। क्या मंत्र का अर्थ निश्चित हुआ, 5 नंबर टिप्पणी में दे दी। एवं मंत्रार्थे इति षण्णां मंत्राणां समुच्चय रूपया अविद्या ब्रह्म विद्यायाः क्रम समुच्चय रूपे अर्थे। 6 मंत्र जो ईशावास्योपनिषद में आया तो उनका क्या अर्थ निकला कि अविद्या का विद्या से, अविद्या मतलब कर्म उपासना का समुच्चय रूपी अविद्या, उस अविद्या का ब्रह्म विद्या के साथ क्रम समुच्चय रूपी अर्थ सिद्ध हो रहा है। ये स्थित है, निश्चित हुआ, वही उसी का प्रसंग चल रहा है। तो क्या फलित हुआ, तो फलित को दिखा रहे अतो अन्यार्थत्वात्, इसलिए जो समुच्चय है वो अन्य अर्थ वाला है, उसका अन्य ही प्रयोजन है। अन्य अर्थ प्रयोजनम यस्य, अन्य है प्रयोजन जिसका, किसका, समुच्चय का। इसलिए अमृतत्व साधनं ब्रह्म विद्याम अपेक्षा निंदार्थ एव भवत्य संभूत्यपवाद। अमृतत्व का साधन जो ब्रह्म विद्या है, उस ब्रह्म विद्या की अपेक्षा से निंदार्थ हो, निंदित अर्थ वाला ही होता है संभूति, संभूति का अपवाद। निंदा के लिए, यहाँ निंदा के लिए ही संभूति का अपवाद किया गया है। तो कार्य की निंदा हो गई, सकल कार्य की निंदा हो गई। टीका में देखी दे रही। तो अन्यार्थत्वम समुच्चय स अशुद्धि क्षय हेतुत्वम, समुच्चय जो है अन्य के लिए है, अन्य प्रयोजन के लिए, मतलब अशुद्धि क्षय का हेतु है समुच्चय। तच्चेदिष्टम, यदि वह इष्ट है, अशुद्धि क्षय के हेतु रूप से समुच्चय इष्ट है, किमित्य अपवाद, तो उसका अपवाद किया जाता है, निषेध किया जाता है। तत्राह यद्यपि, इस विषय में उत्तर दे रहे, यद्यपि अशुद्धि वियोग हेतुर, अशुद्धि के वियोग का हेतु है समुच्चय, क्योंकि अतन्निष्ठत्वात्। तो यद्यपि अशुद्धि वियोग हेतु है, तथापि अतन्निष्ठ, अतन्निष्ठ, एक मिनट कष्ट है, टीका में देखिए। तथापि अतन्निष्ठत्वात् मतलब परमार्थ अमृतत्व फलत्वा भावात्,
अशुद्धि वियोग का हेतु तो है समुच्चय, लेकिन वो परमार्थ रूपी फल वाला नहीं, अमृतत्व फल वाला नहीं है, इसलिए तद अपवाद सिद्धि, उसका अपवाद संबोधि का अपवाद सिद्ध हो जाएगा, निश्चित हो जाए इत्यर्थ। अपवाद फलम दर्शयन आद्य भाग विभजनम उपसंहरत, अपवाद का फल दिखाते हुए आद्य भाग के विभाग का उपसंहार कर रहे हैं। अतएव इति, अतएव संभूतेर अपवादात संभूतेरापेक्षिकम एव सत्वम, संभूति का अपवाद होने से, निंदा होने से, क्योंकि संभूति अमृतत्व फल वाली नहीं है, मुख्य फल को नहीं दे सकती है, इसलिए उसका निषेध किया गया। इसलिए संभूति में कार्य वर्ग में आपेक्षिकम एव सत्वम, आपेक्षिक सत्ता है, व्यावहारिक सत्ता ही है, पारमार्थिक सत्ता नहीं है। तो सत्ता तो है, ठीक है, लेकिन सदा के लिए नहीं रहेगी, प्रातिभाषिक से तो उत्कृष्ट है, किंतु व्यावहारिक ही है, पारमार्थिक सत्ता नहीं है। इति परमार्थ आत्मैकत्वम अपेक्षा अनृताख्य संभव प्रतिसिध्यते, परमार्थ सदरूप जो आत्म एकत्व है उसकी अपेक्षा से अनृत संज्ञक जो संभव है, कार्य मात्र है, उसका निषेध कर दिया जाता है। टीका में कोन्वेनम जनयेदिति श्रुत्यर्थम आचक्षाड़ो, कौन इसकी उत्पत्ति कर सकता है? ये जो श्रुति का अर्थ है उसका कथन करते हुए द्वितीयार्धं विभजते, द्वितीय अर्ध भाग का विभाग करे। एवं माया इति, एवं माया निर्मितस्यैव जीवस्य अविद्या प्रत्युपस्थापितस्य, माया के द्वारा निर्मित हुआ जो जीव अविद्या के द्वारा प्रत्युपस्थापित है, अविद्या से ही वह जीव वाला जीव भाव दिखता है। तो उस अविद्या विनाशे स्वभाव रूपत्वात्, वह स्वाभाविक स्वरूप है, शुद्ध चिन्ह मात्र स्वरूप हो गया वह अविद्या का नाश होने पर, इसलिए परमार्थतः तो पारमार्थिक रूप से शुद्ध चिन्ह मात्र स्वरूप हो गया। तो कौन वेनम जनयेद, कौन इसकी उत्पत्ति करेगा ये बताओ? तो कार्य भी नहीं कारण भी नहीं, दोनों से रहे शुद्ध चिन्ह मात्र ही सिद्ध हो गया। उक्तम अर्थम दृष्टान्ते न स्पष्टयति, इसी बात को दृष्टांत दे करके स्पष्ट करे। नहीं, भाष्य में नहीं, रज्ज्वाम अविद्यारोपितम सर्पम, रज्जु में अविद्या से आरोपित हुआ है सर्प, पुनर्विवेक तो नष्टम, विवेक करने पर नष्ट हो गया। नष्ट हो गया मतलब दिखेगा ही नहीं, हो तो बाधित हो जाएगा। तो जनयत कश्चित, कोई जन उत्पत्ति करेगा क्या? नहीं, जनयत कश्चित, उसकी कोई उत्पत्ति नहीं कर सकता है। टीका में देख लीजिए, न कश्चित एनम जनयेदिति कारणं प्रतिसिध्यते इति भाव, कोई इसकी उत्पत्ति नहीं कर सकता। इस मंत्र के द्वारा क्या बताए? कारण का निषेध किया गया है। इति संबंध प्रश्नार्थे किम शब्दे दृश्यमाने, किम शब्द जो है प्रश्न अर्थ वाला, ऐसा देखे जाने पर कथं कारण प्रतिषेध सिद्धि, कारण का निषेध की सिद्धि कैसे होगी? इत्याशंक्या कोनु इति, ऐसी आशंका होने पर करे कोनु एनम जनयेत, कौन इसकी उत्पत्ति कर सकता है? कोई उत्पत्ति नहीं कर सकता। अक्षरार्थम उक्त्वा द्वितीयार्धस्य तात्पर्यम, एक एक अक्षर का कथन करके अब द्वितीयार्ध का तात्पर्य दिखा रहे हैं। तथा अविद्या इति, भाष्य में तथा न कश्चिदेनम जनयेत इति, कौन, कोई इसकी उत्पत्ति नहीं कर सकता है आत्मस्वरूप की। इति कोनु इति आक्षेपार्थत्वात्, आक्षेप अर्थ वाला है। कोनु, कौन उत्पन्न कर सकता है, मतलब नहीं उत्पन्न कर सकता। इसके द्वारा कारण का प्रतिषेध कर दिया गया। अविद्योद्भूतस्य नष्टस्य जनयत्री कारणम न किंचिद अस्ति इति अभिप्राय, अविद्या से जो दिख रहा था और वो नष्ट हो गया, विद्या से ज्ञान से अज्ञान का नाश होकर के वह बाधित हो गया। तो ऐसा जो बाधित हो गया उसकी दोबारा उत्पत्ति करने वाला कोई है ही नहीं, ऐसा तो देखा गया है लोक में। रज्जु में सर्प का ज्ञान हो रहा था, बाद में विचार करने पर वह सर्प बाधित हो गया, तो दोबारा उस सर्प की उत्पत्ति कोई नहीं कर सकता, ये अभिप्राय है। टीका में देख लीजिए, ततश्चेद उद्भूतो जीव कथम तस्य जनयत्री कारणम न, अगर उसी से जीव उत्पन्न हुआ है तो उसका जनयत्री कारण नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? उत्पन्न हुआ है तो कारण तो है ही ना, बिना कारण के कैसे उत्पन्न होगा जीव? अज्ञान से उत्पन्न हुआ तो ज्ञान तो कारण है। तो बोल रहे नहीं, नष्ट होने के बाद दोबारा कारण नहीं है, भ्रांति से तो मालूम पड़ रहा है। इति उच्यते व्याघातात्
तो जब उससे उत्पन्न हुआ, अविद्या से उत्पन्न हुआ, विद्योद्भूतस्य, ऐसा आपने स्वयं विशेषण दे दिया, तो कारण तो अविद्या हो ही गई। फिर कारण नहीं होगा ऐसा तो कहना आपका व्याघात दोष हो रहा है, परस्पर विरुद्ध वाणी हो रही है। इत्याशंका है नष्ट, ऐसी आशंका होने पर जो नष्ट हो गया है वह दोबारा उसकी उत्पत्ति का कारण कोई नहीं बनता। 8 नंबर टिप्पणी भी देख लीजिए। तथा च नाशानंतरम नास्ति कारणम, नाश के अनंतर कोई कारण नहीं है, क्योंकि अविद्या अपि ज्ञानेन नाशात्, अविद्या का भी नाश ज्ञान से हो गया है। अनादित्वाभ्युपगमाच्च तस्या, उसको अनादि माना गया, इसलिए पुनरुत्पत्ति असंभवात्, उसकी पुनः उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अविद्यावस्थायां वा अविद्यक जन्मनि सत्यपि, अथवा अविद्यावस्था में अविद्यक जन्म के होने पर भी ना द्वैत क्षति, अज्ञान से सर्प दिख रहा है लेकिन वो रज्जु में कोई क्षति नहीं हो जाती, ऐसे अविद्यक जन्म मानने पर भी अद्वैत की कोई क्षति नहीं है। इस तरह से परमार्था परमार्थयोर अविरोधात्, परमार्थ और अपरमार्थ में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि भ्रांति कल्पित से सत्य अधिष्ठान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यही कहना चाहते हैं। तो ये बता दिए कि नष्टस्य, नष्ट का कोई उत्पत्ति नहीं कर सकता है। जीवस्य जनयित्री कारणाभावे प्रमाणमा, जीव को उत्पन्न करने वाला दूसरा कोई कारण नहीं है, इसमें प्रमाण दे दिए कि नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, कठोपनिषद 1:2-18। या किसी हेतु से न तो उत्पन्न होता है और कोई उत्पन्न हुआ, ऐसी बात भी नहीं, न तो हेतु है और न ही कोई उत्पन्न हुआ है। टीका में तस्य अविद्याम अंतरेण स्वतो जन्मा भावम सूचयति, अविद्या के बिना स्वतः उसका जन्म नहीं हो सकता है जीव का, इसको बता दिए कि न बभूव कश्चित, कोई उत्पन्न भी नहीं हुआ है। इस तरह से 25वीं कारिका में बता दिए कि कार्य और कारण दोनों भाव का निषेध कर देने से शुद्ध चिन्मात्र ही शेष बचा। इतोपि द्वैतम वस्तु न भवत इत्या, इस कारण से भी द्वैत वास्तविक नहीं है, इसको दिखा रहे स इति कारिका नंबर 26। स एष नेति नेति व्याख्यातं निह्नुते यतः सर्वमग्राह्य भावेन हेतुनाजं प्रकाशते। ये मूर्तामूर्त ब्राह्मण में ऐसा है, स एष नेति नेति, वह आत्मा कैसा है? नेति नेति, इदम न इदम, इति शब्द का अर्थ है इदम, इदम न स्थूल भी नहीं सूक्ष्म भी नहीं, दोनों का निषेध किया गया। एष नेति नेति के द्वारा व्याख्यातम प्रपंचम निह्नुतेयता, श्रुति जो है स्वयं निषेध कर देती है। सर्वम, सभी जो है मूर्तामूर्त जितना भी प्रपंच स्वरूप है सबका निषेध कर देती है। तो इसलिए कुछ जो भी मूर्त अमूर्त है सबका निषेध किए, तो निषेध करने से जो अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध हो रहा है कि वह सत्य नहीं है, अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध कर देंगे कि वह सत्य नहीं है, क्योंकि सबका निषेध किया गया है। अगर सत्य होता तो निषेध नहीं करते, इसलिए सबका निषेध किए तो वो सत्य नहीं है। तो सर्वम अग्राह्य भावेन हेतुना, वस्तुत्वेन ग्राह्य नहीं है कोई भी वस्तु, पारमार्थिक रूप से कोई भी पदार्थ ग्राह्य नहीं है, तो वस्तुत्वेन अग्राह्य भावेन हेतुना, वस्तुत्वेन कोई भी पदार्थ ग्राह्य नहीं है, इस हेतु से अग्राह्य भाव रूपी हेतु के द्वारा अजंग प्रकाशते, अजन्मा तत्व का प्रकाशन हो जाता है। इसलिए आत्मा जो है अजन्मा है, ये बात सिद्ध हो गई। अब इसका देख लेंगे, भाष्य टीका में स्पष्ट और भी कर देंगे। द्वे वाव इत्यादि ना व्याख्यातम, द्वे वाव ब्रह्मणो रूपम, ब्रह्म के दो रूप हैं, मूर्त और अमूर्त। तो वहाँ पे मूर्त शब्द से लिया गया किसको? पृथ्वी जल तेज,
अमूर्त से वायु और आकाश को लिया गया। तो देवाव इत्यादि ना व्याख्यातं मूर्ता मूर्तादि सर्वमेव त्याज्यम, सब के सब त्याज्य है। अग्राह्य अग्राह्यम, ग्राह्य नहीं है। नेति नेति वीप्सया यतो निषेधति श्रुति, नेति नेति इस वीप्सा के द्वारा, आवृत्ति के द्वारा श्रुति उसका दोनों का ही, मूर्त अमूर्त दोनों का ही निषेध कर रहा था। स एष इति उपक्रम्य, इसलिए स एष इत्यादि उपक्रम करके प्रतिपादितस्य आत्मतत्वस्य कूटस्थस्य, प्रतिपादित जो आत्मतत्व जो कि कूटस्थ है वो अविषयत्वेन, अविषयत्वेन प्रथोपपत्ति, अविषयत्वेन उसकी प्रथा जो है प्रकाशन संभव है, अविषयत्वेन उसका प्रकाशन सिद्ध हो जाए। टीका में देखिए 3 नंबर टिप्पणी में दे दी है। टिप्पणी में तत्रेतस्याद् इत्यादि वक्ष्यमाण भाष्यम अनुरुध्य अग्राह्य भावेन इत्यस्य अर्थमाह। अग्राह्य भावेन का अर्थ कर दिया अविषयत्वेन। अग्राह्य भावेन का कई अर्थ हो सकता है। अविषयत्वेन कूटस्थ की प्रथा हो सकती है, अथवा वस्तुतः अग्राह्यत्वेन, जो दृश्य है वस्तुतः ग्राह्य नहीं है, वास्तव में पारमार्थिक रूप से उसका ग्रहण नहीं हो सकता है। इस हेतु से अजन्मा का प्रकाशन, ये भी अर्थ है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अविषयत्वेन, जो स एष इत्यादि के द्वारा उपक्रम करके जो कूटस्थ आत्म तत्व को बताया गया, वह अविषयत्वेन उसकी प्रथा, प्रथमा नहीं प्रथा, म को काट देना, प्रथा यानी प्रकाशन, इसका प्रकाशन संभव है, क्योंकि जितना भी मूर्तामूर्त जगत है सबका विप्सा के द्वारा निषेध कर दिया गया। नेति नेति इति विप्सा तात्पर्य मा, नेति नेति जो 2 बार आवृत्ति किए, विप्सा किए, उस विप्सा का तात्पर्य क्या है तो बता रहे सर्वेति, सर्व विशेष प्रतिषेधे न, संपूर्ण विशेषताओं का निषेध करके। अथात आदेशो नेति नेति, अब इसके अनंतर आदेश यानी उपदेश है। क्या उपदेश है? नेति नेति, नेति नेति के द्वारा निषेध कर दिए सकल सांसारिक धर्मों का। इति प्रतिपादितस्य आत्मनो दुर्बोधत्वं मन्यमाना श्रुति, इस प्रकार से निषेध के द्वारा जिस आत्म तत्व का प्रतिपादन किया है श्रुति ने, उस आत्मा में दुर्बोधत्व को मान करके कि भाई आत्मा को बताना बड़ा कठिन है, उसको जानना से दुखेन बुध्यते इति दुर्बोधा, बड़ी कठिनता से वह जाना जाता है, इसको जानने के लिए कठिनाई है बहुत। इसलिए पुनः पुनरुपायांतरत्वेन, बारंबार अन्य उपाय के द्वारा तस्यैव प्रतिपिपादयिषया, उसी की प्रतिपादन करने की इच्छा से तात्पर्य रूप से यद यद व्याख्यातम तत्सर्वम निहनुते, जो जो व्याख्या की गई सबका निषेध कर दिए। तो मतलब पहले जो मूर्तामूर्त रूप से बताए हैं उसको बताना कठिन है, हाँ, उसके माध्यम से आत्म तत्व को, पहले आत्मा का प्रतिपादन किए थे, फिर बाद में उसको जानना कठिन है, इसलिए वह जो जो व्याख्या की गई, जिस चीज को बताया गया सबका निषेध करके बता रही है। यहाँ इस तरह से लेना। टीका में देखिए बताएंगे इसको। रूप द्वयोपन्यासानंतरम, पहले 2 रूप का उपन्यास कर दिए, मूर्त और अमूर्त। तन्निषेधम अंतरेण, तो ये श्रुति को, श्रुति भगवती तो सर्वज्ञ है, वेद भगवान, इसलिए वो जानते हैं कि इन दोनों, उसके निषेध के बिना निर्विशेष वस्तु प्रतिपत्तिर योगात, निर्विशेष वस्तु का ज्ञान हो नहीं सकता है। जब तक इसका हम निषेध नहीं कर देंगे तब तक निर्विशेष वस्तु की प्रतिपत्ति नहीं हो सकती। इसलिए तत्प्रतिपत्त्याच, और उसकी प्रतिपत्ति की आवश्यकता क्या है? क्योंकि उसकी प्रतिपत्ति से ही पुरुषार्थ परिसमाप्ति संभवात, पुरुषार्थ की प्राप्ति सम्यक रूप से परिसमाप्ति संभव है। इसलिए जो आदेश यानी उपदेश, निर्विशेषस्य आत्मतत्वस्य उपदेशस् तावत् प्रस्तूयते, निर्विशेष आत्मतत्व का उपदेश प्रस्तुत किया जा रहा है। एवं प्रस्तुत्य नेति नेति विप्सया, इस तरह से प्रस्तुत करके नेति नेति इस विप्सा के द्वारा सर्वस्य मूर्तादि विशेषस्य आरोपितस्य निषेधो दर्शित, जितना भी मूर्तामूर्त विशेष है, आरोपित है,
उन सब का निषेध दिखा दिया गया। तेन च आत्मा जिज्ञासितो, इससे जिज्ञासित आत्मा, उसके द्वारा ही निषेध करके ही जिज्ञासित आत्मा का निर्देश कर दिया गया। तो अवशिष्टो, अविशिष्टो नहीं अवशिष्टो, तेन च आत्मा जिज्ञासितो अवशिष्टो निर्दिष्ट, मूर्तामूर्त का निषेध करके जो अवशिष्ट बच गया शुद्ध आत्मा जो कि जिज्ञासित है उसी का निर्देश कर दिया गया है। जैसे कश्चंद्र, चंद्रमा कौन है पूछा किसी ने, चंद्रमा कौन है, बहुत से तो दिख रहे हैं यहाँ पे, कौन चंद्रमा है, तो बता दिए प्रकृष्ट प्रकाशश्चंद्र, प्रकृष्ट प्रकाश वाला है चंद्रमा। तो प्रकर्ष में और प्रकाश में तात्पर्य नहीं है। प्रकाश में तात्पर्य होता है प्रकाश, दिन में खूब लाइट चालू करके खूब अग्नि जला करके प्रकाश दिखा देते कि प्रकाश है, वो प्रकाश को नहीं देखना चाहता, वो तो चंद्रमा को देखना चाहता है। किंतु चंद्रमा को दिखाने के लिए कुछ माध्यम बताना पड़ेगा, कुछ आकार प्रकार बताना पड़ेगा, इसलिए कह देते प्रकृष्ट प्रकाशस चंद्र, प्रकृष्ट प्रकाश वाला जो है वही चंद्रमा है। ऐसे ही जैसे चंद्रमा को बताए इस तरीके से, ऐसे आत्मा को बताना है तो पहले तो पूरे प्रपंच का उसमें आरोप करके फिर सबका निषेध करके अधिष्ठान सर्व प्रपंच के अभाव से उपलक्षित आत्मा निर्दिष्ट हो जाता है, प्रपंचोपशमः जिसको कहा गया। द्वैत विस्तार के अभाव से उपलक्षित आत्मा यहाँ पे सिद्ध हो गया। सचेदेवं मूर्तामूर्ताधिकारे प्रतिपादितस्, मूर्तामूर्त प्रकरण में अगर उस आत्मा का प्रतिपादन कर दिया गया तर्हि किमिति प्रदेशांतरे पुनः पुनरेवं प्रतिपाद्यते। आप पहले मूर्तामूर्त ब्राह्मण में बताए और दोबारा जो है साकल्य ब्राह्मण में उधर आगे बताए, को न्वेनम जनयेद में ना वो साकल्य ब्राह्मण का है। बस यही इसीलिए देखिए इति प्रतिपादितस्य आत्मनो दुर्बोधत्वं मन्यमाना श्रुति पुनः पुनरुपायांतरेंते। तो इसलिए पहले मूर्तामूर्त ब्राह्मण में नेति नेति के द्वारा तो बता दिए, लेकिन तो भी बड़ा दुर्बोध है, इसलिए दोबारा जो है जो आगे भी बताए साकल्य ब्राह्मण में, पहले मूर्तामूर्त में बताए फिर साकल्य ब्राह्मण में। वैसे तो पूरा बृहदारण्य में सब जगह ही बताए हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो विशेष रूप से शुद्ध रूप से इन सब जगहों पे बता दिया गया है। मैत्रेयी ब्राह्मण में भी तो बताया गया है, मधु ब्राह्मण में भी बताया गया है, सब जगह बताया गया, लेकिन वो विशेष शुद्ध रूप में एकदम स्पष्ट मालूम पड़ता है। यहाँ पे निषेध रूप से जो व्याख्या होती है वो मुख्य व्याख्या वही मानी जाती है। इसलिए यहाँ बताया कि पहले जो बताए थे लेकिन उसको जानना कठिन है, इसलिए अन्य भिन्न भिन्न उपाय करके दोबारा उसी को साकल्य ब्राह्मण में भी बताया गया। जो जो व्याख्या हुई सबका निषेध किया गया। तो यह कह रहे तर्हि किमिति प्रदेशांतरे पुनः पुनरेवं प्रतिपाद्यते। अन्य प्रदेश में साकल्य ब्राह्मण आदि में बारंबार क्यों प्रतिपादन किया जा रहा है, क्योंकि पुनरुक्ति दोष हो रही है। इत्याशंक्य व्याख्यातम इत्यादि व्याचष्टि, ऐसी आशंका होने व्याख्यातम इत्यादि भाग की व्याख्या कर रहे हैं। प्रतिपादितस्य, प्रतिपादित जो आत्मा है जिसको पहले मूर्तामूर्त ब्राह्मण में बताए हैं उसको जानना बड़ा कठिन है, इसीलिए पुनः साकल्य ब्राह्मण आदि में दोबारा बताया गया। टीका में दे रहे यद्यपि मूर्तामूर्त प्रकरणे प्रतिपादितम आत्मतत्वम, यद्यपि मूर्तामूर्त प्रकरण में, हाँ प्रकरणे मूर्तामूर्त प्रकरण में आत्मतत्व का प्रतिपादन किया गया, तथापि तस्य परम सूक्ष्मत्वात्, फिर भी वह जो है बड़ा सूक्ष्म है, परम सूक्ष्म है, इसलिए दुर्ज्ञानत्वं मन्यते श्रुति, उसको जानना बड़ा कठिन है ऐसा श्रुति मानती है। सा पुनरुपाय विशेष सद्भावाभिप्रायण, तो वह पुनः श्रुति क्या करेगी, अन्य उपाय विशेष के सद्भाव के अभिप्राय से, अन्य भी उपाय है हमारे पास, घबराना नहीं, इसी अभिप्राय से तस्यैव पुनः पुनः प्रतिपादन इच्छया, उसी आत्म तत्व के पुनः पुनः प्रतिपादन करने की इच्छा से यद्यद् आरोपितम तत्तद अशेषम अपहनुत्य, जो जो भी आरोपित है उस सभी का
अपनोदन करके अवशिष्टम आत्मस्वरूपम निवेदयति, बचे हुए आत्मस्वरूप को निवेदन कर देती इत्यर्थ। सर्वम इत्यादि स्पष्टी कुर्वाण, सर्वम इत्यादि जो है इसका स्पष्ट करते हुए सएस इति व्याचष्टे, सएस इत्यादि व्याख्या कर रहे हैं। सएस इत्यादि की व्याख्या करें ग्राह्यम इति भाष्य में। ग्राह्यम जनिमद बुद्धि विषयम, जो ग्राह्य पदार्थ है, जो उत्पत्ति जनिमद बुद्धि का विषय है, उत्पत्तिमान है, ऐसी बुद्धि का जो विषय बन रहा है, उसका अपलपति, उसका अपलाप करती है श्रुति। अर्थात स एष नेति नेति आत्मनो अदृश्यताम दर्शयति, स एष नेति नेति के द्वारा कहे गए आत्मा के अदृश्य रूपता को दिखा रही है। ग्राह्य सभी का अपलाप करके आत्मा अदृश्य है ऐसा बता रही है। तदृश्यताम दर्शयन्ति श्रुतिर उपायस्य उपेय निष्ठताम अजानत, उपाय उपेय में निष्ठ है, उपेय के तात्पर्य से बोधित हुआ है उपाय। जैसे अध्यारोपापवाद न्याय उपाय है, और उपेय क्या है? अद्वैत तत्व। तद उपाय का परिवसान उपेय में होता है, ठीक है। तो इस ये तो है ही, किंतु इसको जो व्यक्ति नहीं जान रहा है, तो उपाय से उपेय निष्ठताम अजानत, नहीं जानने वाले पुरुष के लिए उपायत्वेन व्याख्यातस्य उपेयवद ग्राह्यता मा भूत, तो उपाय रूप से जो व्याख्यात हुआ है, मूर्तामूर्त प्रपंच को उपाय रूप से बताया गया, तो उपेयवद ग्राह्यता मा भूत, तो उपेय के समान उपाय में ही ग्राह्यता न हो जाए। जैसे उपेय ब्रह्म पारमार्थिक है, ऐसे मूर्तामूर्त प्रपंच भी पारमार्थिक है, ऐसी बुद्धि न हो जाए। कई लोग सृष्टि को ही सत्य मान लेते, बोले देखो उपनिषद में कहा गया है सृष्टि, इसलिए वो सृष्टि तो मानना ही पड़ेगा। तो ब्रह्म को सत्य मानते, बोले सृष्टि भी सत्य है। तो ऐसी जो विपरीत बुद्धि किसी को हो सकती है, इसीलिए अग्राह्य भावेन हेतुता कारणेन निह्नुते, अग्राह्य भाव रूपी हेतु के द्वारा, कारण के द्वारा प्रपंच का निषेध करती है कि जो प्रपंच ग्राह्य तो है लेकिन वस्तुत्वेन ग्राह्य नहीं है, वस्तुत्वेन प्रपंच ग्राह्य नहीं है, इस प्रकार से वो निषेध कर देती है। टीका में देख लीजिए। स एष इत्याद्या श्रुतिरादृश्यताम आत्मनो विशेष निषेध मुखेन दर्शयन्ति। स एष इत्यादि जो श्रुति है, आत्मा में अदृश्यता को विशेष के निषेध के माध्यम से दिखा रही है। ऐसे दिखाने वाली श्रुति क्या कर रही है? यद दृश्यम कार्यं मनसांग वाचाम च गोचरी भूतम, जो भी दृश्य है, कार्य है, मन और वाणी का विषय है, तदशेषम अर्थाद अपलपत, उस सभी को अर्थात निषेध कर देती है। सा ही परमार्थ वस्तु अदृश्यमिति ब्रुवाणा, वह जो श्रुति है क्या बता रही है? परमार्थ वस्तु अदृश्य है, ऐसे बोलने वाली श्रुति दृश्य से वस्तुत्वे नोपपद्यते, दृश्य के वास्तविक होने पर वह श्रुति बन नहीं सकती है। तथा च अनुपत्तिर, तो इस तरह से उन अनुपत्ति से, अनुपत्ति प्रमाण से देखो, दृश्य से वस्तुत्वे परमार्थ वस्तु अदृश्यम इति न उपपद्यते, जो है दृश्य अगर वास्तविक है तो परमार्थ वस्तु अदृश्य है, अदृश्य परमार्थ वस्तु है, ये नहीं बन पाएगा। दो सत्य नहीं हो सकते। संसार सत्य है तो परमात्मा कैसे सत्य होगा? सत्य तो एक ही होता है। इसलिए अनुपत्ति प्रमाण से, अर्थापत्ति प्रमाण से, तथा च अनुपत्तिर दृश्य वर्ग से अवस्तुत्वम सिद्धम इत्यर्थ, दृश्य वर्ग में मिथ्यात्व की सिद्धि हो गई, ये अर्थ है। ननु किमिति श्रुतिर व्याख्यातम विशेष जातम निहनुते, श्रुति जो है जिस व्याख्यात जो विशेष मूर्तामूर्त प्रपंच समुदाय का निषेध क्यों करती है श्रुति? क्योंकि पंख प्रक्षालन न्यायापातात, पंख प्रक्षालन न्याय की आपत्ति होगी। प्रक्षालनादि पंकज से दूराद स्पर्शनम वरम,
कीचड़ को धोने की अपेक्षा दूर से उसका स्पर्श ही मत करो। कीचड़ में पैर डाल करके धोना है, फिर इससे अच्छा कीचड़ में पैर डालो ही मत। जब प्रपंच का निषेध ही करना है तो फिर सृष्टि क्यों बताए आप? कि पंख प्रक्षालन न्याय की आपत्ति आ रही है, कीचड़ में पैर क्यों डालना अगर धोना है तो? फिर ये आपत्ति हो रही इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर करे नहीं समझा। द्वैत को समझाने के लिए अध्यारोपापवाद न्याय का आश्रय लिया जाता है, सहारा लिया जाता है। अग्राह्य भावेन इत्यादि व्याकरोति, अग्राह्य भावेन इत्यादि की व्याख्या कर रहे कि तो जो श्रुति क्या दिखाना चाहती है, आत्मा अदृश्य है ऐसा दिखाना चाहती है, और उपेय को बताने के लिए उपाय बता रही है। किंतु व्यक्ति क्या करेगा? साधक ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है ऐसा न मान ले। इसलिए अग्राह्य भावेन हेतुना, कि जगत ग्राह्य तो है लेकिन वस्तुत्वेन ग्राह्य नहीं है, तो अग्राह्य भाव रूपी हेतु के द्वारा वह प्रपंच का निषेध कर देती है, तो फिर अदृश्य तत्व ही सत्य है, ये सिद्ध हो जाता है। टीका में द्वेवाव इत्यादिना व्याख्यातस्य रूप प्रपंचस्य, द्वेवाव ब्रह्मणो रूपम इत्यादि के द्वारा जो रूप विषय प्रपंच की व्याख्या की गई, तो उनका क्या है? अद्वितीय ब्रह्मात्म मात्र परिवसायिताम अप्रतिपद्यमानस, अद्वितीय ब्रह्म मात्र में इनका परिवसान है। इनकी परिसमाप्ति कहाँ? अद्वितीय ब्रह्म मात्र में, ऐसा जो नहीं जानने वाला साधक है। तो उस साधक को शंका हो जाएगी, ब्रह्मवदेव उपायत्वेन अभिमतस्यापि प्रपंचस्य वस्तुत्वेन ग्राह्यत्वा शंकायास। जैसे ब्रह्म है, उपेय है, उसके उपाय रूप से जो माना गया है प्रपंच, वह भी वस्तु सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो वह जैसे ब्रह्म सत्य है सर्वम भी सत्य हो जाए। सर्वम खलविदम ब्रह्म ना, तो ब्रह्म भी सत्य है, सर्वम भी सत्य हो जाए। तो वस्तुत्वेन ग्राह्यत्वा शंकाया, वस्तुत्वेन प्रपंच में ग्राह्यत्व की आशंका जो हो सकती है, सा मा भूत, वह शंका न हो, इसलिए क्या करती है? अशेष विशेष राहित्येन अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप निर्धारणार्थम, अशेष विशेष के राहित्येन, अशेष विशेष अभावेन अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप का निर्धारण करने के लिए, संपूर्ण विशेषताओं से रहित अद्वैत तत्व का निर्धारण करने के लिए आरोपितम प्रपंचम प्रतिषेधति श्रुति, आरोपित प्रपंच का श्रुति प्रतिषेध कर देती है इत्यर्थ। तो उपाय से कल्पितत्वेन वस्तुत्वा भावात्, उपाय तो कल्पित है इसलिए वास्तविक नहीं है। और उपेयस्य च सदा एक रूपत्वात्, उपेय तो सदा एक रूप ही है, सदा एक जैसा ही रहता है, कूटस्थ है। इसलिए कथाम तथा विद वस्तु प्रतिपत्ति, कैसे जो है उस सत्य अधिष्ठान का ज्ञान हो पाएगा? उपाय ही मिथ्या है तो कैसे जान पाएंगे उपेय को? इत्याशंक्य अजम इत्यादि व्याचष्ट, ऐसी आशंका होने पर अजम इत्यादि वाक्य की व्याख्या करे। ततश्च भाष्य में, ततश्च एवं उपायस्य उपेय निष्ठताम एव जानत, उपाय जो है उपेय में निष्ठ है। प्रपंच जो बताया जा रहा है उसका पर्यवसान ब्रह्म में ही है। उपाय उपेय में निष्ठ ऐसा जिस व्यक्ति ने जान लिया है, तो उपेयस्य नित्य एक रूपत्वम, उपेय नित्य एक स्वरूप वाला है। इति तस्य सबाह्याभ्यंतरम अजम आत्म तत्वं प्रकाशते स्वयमेव। इस प्रकार से जब उसकी बुद्धि हो जाएगी, प्रपंच जो है वह ब्रह्म में ही पर्यवसान है, उसका ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। और जो ब्रह्म है नित्य एक रूप वाला है, ऐसा जो जान लिया व्यक्ति, तो उसके लिए वो सबाह्याभ्यंतर जो अज आत्म तत्व है उसकी बुद्धि में प्रकाश स्वयं ही प्रकाशित हो जाएगा। भाई सर्व को मिथ्या जान लिया तो मतलब अधिष्ठान ही सत्य है, ये तो जान ही लेगा। बिना अधिष्ठान को जाने तो सर्प को मिथ्या जानेगा नहीं ना। ऐसे ही अध्यारोपापवाद न्याय किस लिए दिया गया है, इस बात को अगर व्यक्ति समझ ले तब तो उस व्यक्ति की बुद्धि में अजात्म तत्व का प्रकाशन स्वयं ही हो जाएगा। टीका में देखिए दे रहे हैं, समारोपितस्य सर्वस्य निषेधादेव, जितना भी आरोपित है सबका तो निषेध हो गया है।
इसलिए स्वातंत्र्यण वस्तुत्वा भाव निश्चयात्, स्वतंत्र रूप से उनकी सत्ता नहीं, ऐसा निश्चय हो जाने से आरोपित सर्पादेर अधिष्ठानातिरेकेण असत्ववत्, आरोपित सर्पादि में अधिष्ठान से अतिरिक्त उनकी सत्ता नहीं है, आरोपित सर्पादि की। इसलिए उपाय से मूर्तादेर, उपाय जो मूर्त प्रपंच है वो उपेय अद्वितीय ब्रह्म मात्रताम एवं प्रतिपद्यमानस्य, वह उपेय अद्वितीय ब्रह्म मात्र है ऐसा जानने वाला जो है। और ब्रह्मणस्य सदैक रूपत्व, ब्रह्म तो सदा एक रूप वाला है। कूटस्थ नित्य दृष्टि स्वभावत्व, स्वभावत्वादि है। कूटस्थ नित्य ज्ञान स्वरूप आदि वाला है, अजन्मा है इत्यादि को जो जानने वाला है। तस्य उत्तमस्य अधिकारिण, तो ऐसा जो उत्तम अधिकारी है स्वयं एवं अन्यापेक्षा मंत्रेण, तो स्वयं ही उसको अन्य की अपेक्षा नहीं, अन्य की अपेक्षा के बिना, अन्य किसकी 6 नंबर टिप्पणी में देखिए दे दिए प्रसंख्यान, ये योग दर्शन वाले मानते हैं प्रसंख्यान, बोले बारंबार ध्यान करना पड़ेगा, बारंबार ध्यान करोगे तभी जो है तत्व प्रकट होगा। बोले नहीं, एक बार जब निश्चय हो गया फिर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। अरे निश्चय होने पे क्या प्रसंख्यान की जरूरत नहीं है, यहाँ तो इसलिए विचार मार्ग है। यहाँ पे जो है निधिध्यासन जो किया जाता है तो निश्चित तत्व का निधिध्यासन किया जाता है, वो विपरीत भावना को दूर करने के लिए। और जब विपरीत भावना दूर हो गई तब किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, प्रसंख्यान आदि की अपेक्षा नहीं है। तो अन्यापेक्षा मंत्रेण आत्मतत्व मुक्त विशेषण प्रकाशी भवति, युक्त विशेषण वाला आत्मतत्व है प्रकाशित हो जाता है। कल्पितस्य च उपायत्वं प्रतिबिंबादिवद अविरुद्धम, फिर ये शंका किया था जो उपाय कल्पित है तो सत्य उपेय का ज्ञान कैसे होगा। बोले जैसे प्रतिबिंब से बिंब का ज्ञान होता है, प्रतिबिंब मिरर, गाड़ी के साइड मिरर में देख करके मालूम पड़ जाते हैं पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, तेज गति से आ रही है तो साइड दे दो। तो जो कांच में दिख रहा है वो प्रतिबिंब है, वह मिथ्या है, लेकिन उसके द्वारा बिंब का ज्ञान हो जाता है। कभी कभी कोई स्वप्न भी सूचना दे देते हैं, तो इसी तरह से तो कल्पित जो है उपाय बन जाता है प्रतिबिंबादि के समान, इसमें कोई विरोध नहीं है, अविरुद्धम, ये विरुद्ध नहीं है। तो मिथ्या उपाय से भी सत्य अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता है, जैसे मिथ्या प्रतिबिंब से भी बिंब का ज्ञान हो जाता है। ये सिद्ध हुआ, इत्यर्थ। 26वां पूरा हुआ। आत्मतत्वम अजम अद्वितीयं परमार्थ भूतम, आत्मतत्व अजन्मा है, अद्वितीय है, परमार्थ रूप है। द्वैतम तो माया कल्पितम असद, द्वैत तो माया से कल्पित है, असद है। इति प्रतिपादितम, इस बात का प्रतिपादन तो कर दिया गया। तत्रैव हेत्वंतरम, इसी अर्थ में अब अन्य भी हेतु दिखा रहे। सतो ही, कारिका नंबर 27, सतो ही मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः, तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य ही जायते। सतो ही मायया जन्म, सद ब्रह्म का माया से ही जन्म युक्त है, तत्वतः नहीं। देखो सतह षष्ठी भी ले सकते हो, पंचमी भी ले सकते हैं। सतह में षष्ठी विभक्ति भी ले सकते हो। तो सत कीट का जन्म अथवा सत निमित्तक जन्म, सत परमात्मा जिसमें निमित्त बनता है ऐसा जो जन्म है माया से ही हो सकता है, अथवा सत का जो माया से ही जन्म युक्त है, न तो तत्वतः, तात्विक रूप से नहीं। तो तत्व तो जायते यस्य, जिस वादी के मत में पहले से ही स्थित अजन्मा तत्व का की उत्पत्ति हुई, तो जातम तस्य ही जायते, तो जात हो गया, पहले से था, जात ही फिर उत्पन्न हुआ, जो पहले से था उत्पन्न हुआ।
फिर दोबारा उत्पन्न हो, फिर तो जो पहले से था तो भी उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति की आवश्यकता पड़ी, तो फिर उत्पन्न होने के बाद फिर और दोबारा उत्पन्न हो जाए। वह पहले से था फिर भी उत्पन्न हुआ, तो उसको फिर दोबारा उत्पत्ति हो, और दोबारा जो हुआ तो भी पहले से था तो भी उत्पन्न हुआ, फिर तीसरी बार उत्पन्न हो जाए, चौथी बार उत्पन्न हो जाए, अनवस्था दोष हो जाएगा। इसलिए तो जिनके मत में जातम तत्वतो जायते यस्य, तात्विक रूप से अगर कहेंगे उत्पन्न हुआ, सत की उत्पत्ति जो सत यानी पहले से ही है, तात्विक रूप से उत्पत्ति हुई तो जातम तस्य ही जायते, तस्य ही तस्य मते, जन्म के पश्चात वह उत्पन्न हुआ, पहले से था तो भी उत्पन्न हुआ, तब तो अनवस्था दोष हो जाएगा। इसलिए जातम जायते, तो जात जो पहले से ही जात उत्पन्न था और फिर बाद में उत्पन्न हुआ, जन्म होने के बाद फिर उत्पन्न हुआ, तब तो फिर उत्पन्न हो, फिर उत्पन्न हो, फिर उत्पन्न हो, अनवस्था दोष। इसलिए वह जो है ऐसा नहीं कह सकते, माया से ही सत का जन्म है, इसलिए वास्तविक जन्म नहीं है, तद्वितीय अजन्मा तत्व सिद्ध हो गया। आगे हम लोग कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।